बताओ क्या पूछना था, या ये कहूं कि तुम्हें किस इशू पे बहस करनी थी? For God's sake, stop staring at me. क्या बोलने के लिए फोन किया था? बोलने, सुनने, चीखने, चिल्लाने और झगड़ा करने का टाइम जा चुका है वी। मैं तुमसे कुछ भी कहूंगी ना तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि तुम अनुपमा के साथ नाटक कर रहे थे। अभी अभी तुम अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, वो भी नाटक ही था ना, राइट? हाँ, नाटक ही था, और ये नाटक भी मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ा। ना तुम मुझे इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती कि अनुपमा ने तुमको घर से निकाला, ना मैं उसे जाके अनाप शनाप बोलता, और ना ही आप उसे मनाने के लिए ये मुझे प्रपोजल का ड्रामा करना पड़ता। पता था, इसीलिए मैंने कहा था नो डिस्कशन। तुम मुझे सोशल स्टेटस तो नहीं दे सकते, फाइन, मगर मन की शांति, अपनी नजरों में इज्जत और खुशियां तो दे सकते हो ना वी। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती तुम? तुम्हारी 25th एनिवर्सरी पर तुम अनुपमा से दोबारा शादी करने जा रहे हो। मैं चाहती हूँ कि उसी दिन अनुपमा से शादी करने से पहले तुम मुझसे शादी करो। अब तक प्यार मांगा था, अब हक मांग रही हूं। वनराज शाह, तुम्हारी 25th एनिवर्सरी पे तुम अनुपमा से पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे। सारी जिंदगी दूसरी औरत बन के रह जाने से अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी बनकर रहूं। क्या तुम दूसरी औरत का टैग हटाकर मुझे अपनी बीवी का दर्जा दोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? काव्या के साथ मेरी खुशी जुड़ी हुई है और अनुपमा के साथ मेरा घर। दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता मैं, इसलिए दोनों के साथ शादी करने जा रहा हूं। मैं काव्या से शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं काव्या से प्यार करता हूं। मुझे अनुपमा से शादी करनी पड़ रही है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मुझे बस मेरी दोनों दुनियाओं को एक दूसरे से दूर रखना है। प्यार संभालने के लिए काव्या है, परिवार संभालने के लिए अनुपमा। काव्या के साथ खुश रहूंगा, अनुपमा के साथ खुश रहने का नाटक करूंगा। ना प्यार हाथ से जाएगा, ना परिवार। ये नाटक कितना मुश्किल है। बस कुछ ही दिन की बात है वनराज। एक बार ये शादी का ड्रामा ओवर हो जाए, अनुपमा के मन से सारे शक दूर हो जाए, उसके बाद अनुपमा होगी घर में और मैं होऊंगा काव्या के साथ। नंदिनी चलो। What are you doing? वही जो तुम्हें दिख रहा है और तुम समझ रही हो। वनराज और मैं शादी करने जा रहे हैं। मतलब वो उस दिन फोटो और अनिरुद्ध अंकल जो कुछ भी कह रहे थे वो सब कुछ सच था, राइट? जब समझ में आ गया है तो पूछ क्यों रही हो नंदिनी? एनीवे, चलो अब हमें लेट हो जाएगा, लेट्स गो।
What is wrong with you, मासी? आपका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, आप उनसे शादी करने जा रही है, and instead of feeling guilty and bad about it, आप ऐसे बिहेव करी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ऊपर से आप उनके घर पे उनके शादी की फंक्शंस अटेंड करने जा रही है। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। तुम मेरी भांजी हो, मेरी माँ नहीं हो, इसलिए मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि ये क्या पागलपन है। वही जो कुछ साल पहले तुमने किया था। एंड इफ यू रिमेम्बर, तब मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम समझी नहीं। हुई ना तुमसे भी गलती। फिर तुम मुझे किस हक से ज्ञान दे रही हो? तुम भी प्यार कर चुकी हो नंदिनी। यू नो कि प्यार में इंसान सही गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता है। प्यार में सब जायज होता है। प्यार तो जायज ही होता है मासी, लेकिन रिश्ता तो नाजायज हो सकता है ना? और आपका रिश्ता नाजायज है। इट्स रॉन्ग। आप मुझे मेरा एग्जाम्पल देख के अपनी गलती को जस्टिफाई मत कीजिए। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। हम बच्चे थे, नादान थे, एंड अबव ऑल दैट हम सिंगल थे। लेकिन आप और वनराज अंकल तो सिंगल नहीं है ना, और ना ही बच्चे हैं जो ऐसी मिस्टेक करे। जो मैंने किया वो मेरा बचपन और बेवकूफी थी, लेकिन जो आप कर रही है ना वो आपकी सेल्फिशनेस और डोंट यू डेयर नंदिनी। आई विल। मैं बोलूंगी मासी, और ये सच जाके मैं सबको बताऊंगी। नंदिनी, अच्छा लगा जो तुमने अनु के लिए किया। जब तक मेरी सहेली खुश है ना, मैं चुप हूं। और अगर तुमने उसे फिर रुलाया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को रुला दूंगी। पता है, इसीलिए तो ये शादी का ड्रामा करना पड़ रहा है। मेरे परिवार की खुशी के लिए अनुपमा को खुश रखना जरूरी है, और अपनी खुशी के लिए काव्या को। इसीलिए मैं दोनों से शादी कर रहा हूं। हेलो मिस लॉल, चीजों से इतना इमोशनली अटैच होना ठीक नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मेरे फेवरेट शूज फट गए थे। मेरी मम्मी शर्मा गई। So cute। मेरी मम्मी को क्यूट नहीं बोलना। क्यों? ये क्यूट नहीं है क्या? सबसे ज्यादा क्यूट है, लेकिन वो सिर्फ मैं कह सकता हूँ। हम मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम उनकी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मम्मी के लिए खुशी कितनी बड़ी है ये तो उनकी आंखों में ही नजर आ गया था जब पापा ने उन्हें प्रपोज किया था तब। अनुपमा आंटी को नहीं बता सकती, लेकिन समर को तो बता सकती हूँ ना। पर समर अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो समर को तो कितना गुस्सा आएगा, लेकिन किसी को तो बताना पड़ेगा ना। समर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। वो एक्चुअली समर, एक मिनट, मम्मी बुला रही है। हम आया मम्मी। मुझे अच्छा लगा तुमने बा से माफी मांगकर सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। वो मेरे होने वाली सास है, उन्हें नाराज कैसे रख सकती हूँ? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं उन्हें जाके बताने थोड़ी वाली हूँ कि मैं उनकी बहू हूँ, मगर भी मैं तुमसे तो कह सकती हूँ ना। वैसे हम लड़कियां चाहे कितनी मॉडर्न क्यों ना हो, मगर हमारे सपने बहुत ट्रेडिशनल होते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पर बहू बनकर आऊं, रीति रिवाज हो, सब कुछ हो, घर प्रवेश एंड ऑल दैट जैज। मगर मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे गले में तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र तो होगा। मेरे लिए यही काफी है कि तुम अनुपमा से पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओ। भी तुम्हें मेरे लिए एक मंगलसूत्र लाना होगा, अच्छा सा लाना, सिंपल सा, ओके? मंगलसूत्र ना लड़के वाले ही लाते हैं, और अगर तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लेके आओगे ना तो ये मेरे लिए और ज्यादा स्पेशल हो जाएगा। ठीक है,
कल ले आऊंगा। पाखी का मैसेज। हाय बेस्टी, जस्ट अ रिमाइंडर, कल मम्मी की मेहंदी है, बी देयर ऑन टाइम। सी या। तुम्हारी फैमिली तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तुम्हारी पहली बार शादी हो रही है। हाउ स्टूपिड। और तुम्हारा पहले मंगलसूत्र पहनने की जिद, वो स्टूपिड नहीं है? स्टूपिड है लेकिन बहुत क्यूट है। अच्छा लिसन, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें कल मेहंदी में आने की जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि तुम ऑफिस में बिजी हो। ऐसे कैसे? मैं आऊंगी। शादी सिर्फ तुम्हारे और अनुपमा की नहीं हो रही है, हमारी भी हो रही है। और फिर मुझे भी तो तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवानी है अपने हाथों में। आखिर दुल्हन मैं भी हूं। कोमल बेन, मेरे बेटे का नाम तो लिखो मेहंदी में। दीदी नाम क्या लिखना है? वनराज। ओह माय गॉड, मैं ये क्या देख रही हूँ? लो, आ गई सूखी लाल मिर्ची। I mean, I can't believe this. ऐसा कौन सा चमत्कार देख लिया तूने इसमें? क्या राखी बहन? क्या कर रही है? राखी बहन, हुआ क्या? क्या हुआ? अब मैं क्या बोलूं बा, आप लोग खुद ही देख लीजिए। सॉरी टू से बट मेहंदी सेरेमनी मैंने बहुत देखी है, लेकिन एक ही मेहंदी सेरेमनी में एक आदमी का नाम दोनों औरतों के हाथ में पहली बार देख रही हूँ। ये क्या है काव्या? तुम्हारे हाथ में इनका नाम क्यों? इनसे गलती हो गई अनुपमा। ओह रियली? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। मगर ये गलती मेहंदी वाली से हुई है। तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? मैंने सिर्फ वनराज का नाम लिया और उन्हें बुलाया और तुमने उनका नाम मेरे हाथ पर लिख दिया। हाँ, ये सच बोल रही है, मैंने देखा था। उसने लिखा और तुमने लिखा रहने दिया? वाओ। मैं मिटाने ही वाली थी, उतने में आप आ गई और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ओके। माना कि गलती हो गई, पर कुछ गलतियां गलती से भी नहीं होनी चाहिए। इनका नाम सिर्फ मेरी हथेली पे लिखा जा सकता है।
अब पुतले की तरह खड़ी क्या है? जा जाके नाम मिटा दे। सॉरी, पर ये देखना बड़ा अजीब लग रहा था काव्या। नो नीड टू से सॉरी समर, तुमने ये बिल्कुल सही किया। बुरा मत मानना काव्या, समर ने ऐसे अचानक से तुम्हारी। समर ने कुछ गलत नहीं किया है, और ये क्यों बुरा मानेगी? हाँ, दुल्हन तू है, ये नहीं जो इसकी मेहंदी पोंछने से अपशुकन हो जाएगा। सब ठीक है। चल अब मेहंदी की डिजाइन पूरी करते हैं। चल चल। जो हुआ सो हुआ, लेट्स एंजॉय द फंक्शन नाउ। 3 तक काउंट करूंगा मैं, मुझे हर किसी के चेहरे पे स्माइल चाहिए, और जो स्माइल नहीं करेगा उसे सोलो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा हम सबको एंटरटेन करने के लिए। सो सॉरी काव्या, पर अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया, वरना मेहंदी का रंग तुम्हारे हाथों में चढ़ जाता और वनराज का नाम तुम्हारे हाथों में छप जाता, है ना? चीयर अप। शगुन अपशगुन मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये सब साइंस हैं जो आपको वार्न कर रहे हैं कि आप जो कर रही है ना वो गलत है।